नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्षय नवमी की व्रत कथा। तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसकी छाँव में बैठकर भोजन करने का विशेष महत्व होता है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अक्षय नवमी की पूजा में व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत जरूरी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद इस कथा का पाठ करने से आपके धन में अक्षय वृद्धि होती है। आपके परिवार के लोगों को आरोग्य के साथ सुख संपत्ति भी प्राप्त होती है। चलिए आइए जानते हैं व्रत कथा। एक राजा था, उसके प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करने की बाद ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर वीरान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवले दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा दिया। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख सकते हैं, सत मत छोड़ें, सूरमा मत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लग गए। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए और राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम खोजते हुए उनके अपने माता पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही उन्हें काम में रख लिया। बेटे बहू सोच ही नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा और उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था, हमारा धन ही नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोच के बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पे जैसा मस्सा है, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसे ही मस्सा था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। अब तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया, अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो बहू बेटे भी सब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और भगवान जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना और कहते सुनने वाले सारे परिवार को सुख रखना। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।